हेलो क्लास 7। आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 का सलूशन देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए दिया है एक ABC ट्रायंगल है जिसमें AD क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और AD BC पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें शो करना है कि ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है। तो हम क्या करते हैं, पहले ABD और ACD को क्या दिखाते हैं, कंग्रुएंट दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB और ADC में ज़रा ध्यान से अगर आप देखिए तो आपको क्या दिया हुआ है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD है। ये अभी मैंने बताया कि ये इसके इक्वल है, इसमें ये दिया हुआ है। और एंगल ADB और एंगल ADC दोनों इक्वल हैं क्योंकि ईच 90 डिग्री के हैं। ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। और AD दोनों में क्या है, कॉमन है। सो ट्रायंगल ADB कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ADC हो जाएगा बाई एंगल साइड एंगल से। ये दोनों कंग्रुएंट हो गए। तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, तब हम CPCT से लिख देंगे कि AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। इसका मतलब ये हुआ कि ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमने दिखा दिया कि AB AC के क्या है, इक्वल है। तो अगर AB AC के इक्वल हो गया तो ABC क्या हो गया, आइसोसेल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें दो ट्रायंगल हैं। कौन है, एक है ABC और दूसरा है ADC। AB का AD के इक्वल साइड है और BC CD के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, कंग्रुएंट दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं। इन ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल है और ट्रायंगल ADC ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखिए ज़रा देखिए, AB किसके इक्वल है, AB AD के इक्वल है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या है, गिवन है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर BC इज इक्वल टू क्या है, CD है। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको क्या है, गिवन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और AC दोनों में क्या है, कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इक्वल है। सो ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ADC बाई साइड कंग्रुएंसी, ठीक है। इस तरह से ये दोनों कंग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। आप बुक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को करने से पहले बुक से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, समझ लेना है। आइए मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए AB एक लाइन है, इस पर AP क्या है, एक परपेंडिकुलर है। देखिए AP परपेंडिकुलर आने भी, और AB पर ही ये BQ भी क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और PA इज इक्वल टू QB है। क्या है, PA इज इक्वल टू QB है। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कंग्रुएंट हैं। और OA इज इक्वल टू OB है। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। देखिए मैंने OAP लिख लिया, OAP और OBQ लिख लिया। तो इसमें जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लोग लिखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, AP मीन्स ये साइड किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, BQ के इक्वल है। और ये क्या है, गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। और एंगल PAO
AO इज इक्वल टू एंगल QBO, QBO ईच 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री के हैं, इसलिए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ज़रा ध्यान से देखिएगा, एंगल APO, APO ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BBQO, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं मैं बता देता हूँ। AB एक क्या है, साइड है, उस पे ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों ये परपेंडिकुलर है, तो AP पैरेलल टू QB हो जाएगा, और उस पे PQ क्या होगा, ट्रांसवर्जल होगा, इसलिए ट्रांसवर्जल होगा, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये देखिए, ये दो ट्रायंगल हो गए, सो ट्रायंगल OAP कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OBQ के बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कंग्रुएंट हो गए। तो कंग्रुएंट हो गए तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होने लगेंगे, इसलिए हम लिख देंगे सो OA इज इक्वल टू OB, ये बाई CPCT से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंग्रुएंट भी प्रूफ हो गया और हमने दिखा दिया कि OA OB के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को बुक से देख लीजिएगा। देखिए, इसमें ये एंगल A एंगल D के इक्वल और दोनों 90 डिग्री के हैं, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। AC और DB आपस में इक्वल है, तो हमें इन्हें क्या दिखाना है, कंग्रुएंट दिखाना है। तो आइए देखते हैं, ABC ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और DCB ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये है पूरा और एक ट्रायंगल ये है। इसमें देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री हैं, तो आपस में इक्वल होंगे। ये राइट एंगल है, इनके हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस BC और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस BC, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो BC इज इक्वल टू BC दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। और गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BD, ये क्या है, गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, उनका हाइपोटेनस सेम है और एक साइड इक्वल है, तो ये RHS से क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस टू ट्रायंगल DCB बाई RHS कंग्रुएंसी। इस तरह से ये चारों क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 आपके सॉल्व हो जाते हैं, आप कर लीजिएगा। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आए। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।